कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 82 अफराद जान से गए। अब तक 10,258 अमवात, 2,184 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,84,362 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,130 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। हुकाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। ये कभी भी पब्लिक मूवमेंट नहीं चला सकते। पब्लिक मूवमेंट तब चलती है, अवाम तब सड़कों पे आती है जब अवाम समझे कि कोई उनके मफादात की हिफाजत करने आया। ये सड़कों पे निकल रहे हैं हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए। मैंने कब कहा कोई बात नहीं करने के लिए तैयार, हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात कुछ करते हैं, शुरू कहीं करते हैं, राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं, आ जाते हैं ना रोड के ऊपर। करप्ट ऑपोजिशन अवाम नहीं खुद को बचाने निकली। ये कभी भी अवामी तहरीक नहीं चला सकते। ब्लैकमेल होंगे ना ही एनआरओ मिलेगा। जितने मर्जी जलसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इदारों में मुदाखलत करता हूं, ना ही तैयारी न होने का बहाना किया। फजलुर रहमान का कारोबार कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी अरबों की है। वजीर आजम का प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में इंटरव्यू। एक सिटिंग आर्मी चीफ, और उसको पहले आप उसे ये कहते हैं कि आप ये गवर्नमेंट को रिमूव करें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करें, और फिर कहते हैं आर्मी को कि अगर ये आर्मी चीफ नहीं रिमूव करता इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो इस आर्मी चीफ को खिलाफ कू कर दो। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी जब ये दी गई आपको तरमीम, तो फिर फैसला कर लें कि क्या मैं पुतला हूं या नहीं हूं। अगर पुतला हूं तो मुझे फिर मान जाना चाहिए था। मुझे तो कोई एविडेंस दें कि किस तरह फौज हमारी बैक कर रही है। एक तरफ वो मुझे कहते हैं मैं फैशिस्ट हूं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं कठपुतली हूं। कठपुतली नहीं, मुंतखब वजीर आजम हूं। सबूत दिया जाए फौज किस जगह पुश्तपना। पीडीएम का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट का मामला बाद में देखा जाएगा। नेशनल डायलॉग की तजवीज मुस्तरद। जेल भरो तहरीक का इंदिया। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का प्लान। हुकूमत के पास सिर्फ 1 माह बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की मीडिया टॉक। ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार सामने ला सकते हैं। असल तवज्जो हुकूमत को घर भिजवाने पर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मरियम नवाज। इमरान खान को ऐवान का एतमाद हासिल, मुस्ताफी नहीं होंगे। पीडीएम 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रही है? ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। हुकूमत मुखालिफ बयानिए से अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी। फजलुर रहमान की भड़कें इदारों को डराने की कोशिश। जेयूआई सरबराह सबसे पहले अपने बेटे से इस्तीफा मांगे। पीडीएम इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर ले, वेलकम करेंगे। शिबली फराज की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पुलिस में बड़ी तब्दीली। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ओहदे से फारिग। गुलाम महमूद डोगर को जिम्मेदारी मिल गई। तबादले के नोटिफिकेशन पर 1 साल पुरानी तारीख दर्ज। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद। लोगों की गफलत के बायस कोरोना फैलने लगा। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वायरस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 82 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक अमवात की तादाद 10,258 हो गई। कोरोना के 2,184 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। 4,84,362 शहरी वायरस से मुतासिर हुए हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,16,632, पंजाब में 1,39,341 शहरी मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 59,023, बलूचिस्तान में 18,181 और इस्लामाबाद में 38,020 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई है। आजाद कश्मीर में 8,303 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,862 शहरी मुहलिक वायरस की जद में आए। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। लाहौर से इस्लामाबाद और सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध पड़ने का सिलसिला रवा माह के आखिर तक जारी रहेगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया की। आज तकरीबन 16 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है हवा में नमी का तनासिब जो है वो 100% है और गिरदोनवा मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, पिंडी भट्टियाँ से शोरकोट, इसी तरह मुल्तान मोटरवे और जब तमाम जो GT रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, वो तमाम शदीद धुंध की लपेट में है। यहाँ से जब बाबू साबू से लेके चुंग तक, चुंग से आगे पत्तों की, साहिवाल, इसी तरह खानेवाल, मुल्तान तक शदीद धुंध है। इसी तरह लाहौर से इस्लामाबाद जो रावलपिंडी जो GT रोड है उससे शादरा से आगे जितने इलाके हैं, गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, झेलम, दीना, गुजर खान तक जो उनसे शदीद धुंध पड़ रही है और जो हद निगाह जो उनसे हाईवे पे तकरीबन 10 मीटर से 50 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर है आज भी ठंडा रहेगा, साल का दूसरा दिन है और धुंध ने पूरे लाहौर समेत पंजाब के जितने भी इलाके हैं उनको अपनी लपेट में लिया हुआ, जबकि कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर साइड जो सी है ये उकाड़ा तक शदीद धुंध की लपेट में है। इसी तरह तमाम जो हाईवेज़ हैं वो भी शदीद धुंध की लपेट में। जी, कराची में सर्दी का राज बरकरार है और शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 से 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मजीद बता रही हैं दुनिया न्यूज की नुमाइंदा सालिहा फिरोज खान। जी जनाब, शहर कायद में सर्दी का राज है और आज कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब से 7 साल कबल 2014 में माह जनवरी में ही 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था। तो 7 साल बाद मशरकी सिंध से चलने वाली हवा की रफ्तार 5 नॉटिकल माइल है, लेकिन दिन गुजरते के साथ साथ हवा की रफ्तार में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। आने वाले 2 रोज तक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि शहर का मौसम सर्द और खुश्क है। जी, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन कभी भी अवामी तहरीक नहीं चला सकती, क्योंकि ये अवाम के लिए नहीं खुद को बचाने निकले हैं। ब्लैकमेल होंगे, ना ही NRO दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तैयारी न होने के बयान को गलत समझा गया। इमरान खान का कहना था कि वो किसी की कठपुतली नहीं है, सबूत दिया जाए कि फौज किस जगह उनकी पुष्पनाही कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि कौन सी जमहूरियत में आर्मी चीफ को एक मुंतखब हुकूमत हटाने का कहा जाता है। यूरोपीय इदारे के इंकशाफात के मुताबिक अपोजिशन हुकूमत और फौज के खिलाफ भारत के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रही है। वजीर आजम इमरान खान दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। आपके 34 क्लॉजेस बनो और एक एक क्लॉज में बचता कौन है। नवाज शरीफ किधर बचता है, वो मरियम किधर बचती है, वो जरदारी किधर बचता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी जब ये दी गई आपको तरमीम, तो फिर फैसला कर लें कि क्या मैं पुतला हूँ या नहीं हूँ। अगर पुतला हूँ तो मुझे फिर मान जाना चाहिए था। पहले तो फैसला कर लें। एक तरफ वो मुझे कहते हैं मैं फैसिस्ट हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं मैं कठपुतली हूँ। मुझे तो कोई एविडेंस दें कि किस तरह फौज हमारी बैक कर रही है। इन्होंने हिट किया आर्मी चीफ को और ISI चीफ को। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के, इतना बड़ा वो डरपोक आदमी है, यहाँ तो चुप करके बैठा रहा, वहाँ बाहर जाके इसने इनको अटैक किया। मेरा पहले पॉइंट ये है कि कौन सी दुनिया की जमहूरियत के अंदर एक सिटिंग आर्मी चीफ और उसको पहले आप उसे ये कहते हैं कि आप ये गवर्नमेंट को रिमूव करें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करें, और फिर कहते हैं आर्मी को कि अगर ये आर्मी चीफ नहीं रिमूव करता इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो इस आर्मी चीफ को खिलाफ कू कर दो। यहाँ एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, जो कि हिंदुस्तान वाजे हो गया, यूरोपीय क्रूशरीज बन गए। मौलाना फजल रहमान क्या कहता है जी, मैंने अपने आप को खुद ही सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। मेरे ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है, आप कौन है पूछने वाले? हाँ, मैं जवाबदेही नहीं हूँ। इनका तो सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि इनको या ये पैसे वापस करें या ये जेल में जाए। और इनके पास सिर्फ चॉइस ये होगी। ये मुझे तब तक ब्लैकमेल करते रहेंगे जब तक मैं इनको NRO ना दूँ। मैंने इनको NRO किसी सूरत नहीं देना। जो भी ये कर लें, ये जेन में डाल लें कि NRO नहीं मिलने लगा। अब उसके अलावा
मैंने कब कहा कोई बात नहीं करने के लिए तैयार, हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात कुछ करते हैं, शुरू कहीं करते हैं, राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं, आ जाते हैं एनआरओ के ऊपर। डायलॉग की तो सारे हम बात करने के, मैंने तो असेंबली में कहा हुआ है कि स्वाय एनआरओ के कोई डायलॉग कर लो। लेकिन फौज आपसे कहती है इनसे बात करें या नहीं? यही बात है, यही बात है ना। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए जी, मैंने सारा दिन जो है वो तर्जमानों की फ़ौज और इनके मिनिस्टर जो है वो लगे होते हैं दिफा करने में। अगर ये चीज़ें इनके ऊपर असर नहीं कर रही तो फिर ये इतने पहने क्यों हैं? और मास वाई, आप मुझे ये बताएं कि जब से पीडीएम ने जलसे शुरू किए हैं, आप मुझे बताएं कि इन्होंने उन जलसों की कवरेज को कम करने, बढ़ाने, जवाब देने, तकारीर का पहले से जो है वो पहले से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के अलावा उन्होंने और काम क्या किया? यानी पिछले 3 माह में इस हुकूमत ने मासवाए अपोजिशन के जलसों को फेस करने और उनके ऊपर गुफ्तगू करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ा? इनको फ़र्क पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह से हालात रहे तो गवर्नमेंट तो अब पहले भी नहीं चल रही। पहले भी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? कहाँ पे इनकी कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई पब्लिक वेलफेयर के काम है या कोई पब्लिक बेनिफिट की पॉलिसीज़ हैं? तो कुछ भी नहीं है। मास वाइज इसके के अपोजिशन के साथ हर वक्त इनका टकराव है।